इस कार्यक्रम में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। साल भर पहले आपने झारखंड के कई दौरे किए थे और कहा था कि यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। किसी भी राज्य के विकास के लिए बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड में बिजली उत्पादन हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में राज्य अभी भी डेफिसिट है। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, अगले 5 वर्षों में झारखंड राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। इस क्रम में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एवं 4000 मेगावाट क्षमता के लिए झारखंड सरकार और एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है। उसी तरह तेनुघाट विद्युत निगम में 2x600 मेगावाट के विस्तारीकरण पर भी काम चल रहा है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर राज्यवार कोल ब्लॉक का आवंटन प्राप्त कर लिया गया है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देवघर में भारत सरकार के ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से समन्वित स्थापित कर कोल ब्लॉक आवंटन करने एवं जमीन अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपग्रेड एवं मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। आपके द्वारा भारत सरकार के द्वारा यह निर्देश राज्यों को प्राप्त हुई है कि 1000 के दिनों में सभी गांवों को विद्युतीकरण के लक्ष्य को झारखंड में हम मार्च 2017 तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जलापूर्ति योजना बिजली आपूर्ति योजना के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडर को अलग करने की योजना है। 2015-16 के बजट में हमने तिलका माझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु अलग फीडर के साथ साथ कृषि पंप के साथ मुफ्त कनेक्शन भी देने की योजना है। 2015-16 के बजट में हमने अटल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कम क्षमता वाले 10, 16 और 16 केवीए के उच्चतर क्षमता से बदलकर एपीएल को भी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को जो आपकी चिंता है कि एलईडी लाइट सस्ते दरों पर गरीब जनता को उपलब्ध कराई जाए, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। इस योजना को भी हमारी सरकार दिशा में काम कर रही है। आने वाले 1 महीने के अंदर ये योजना जमीन तक पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड में ग्रीन एनर्जी की संभावना बहुत अधिक है। झारखंड हरा भरा प्रदेश है, यहाँ ग्रीन एनर्जी सबसे अनुकूल होगी ताकि यहाँ की हरियाली भी बची रहे। हमारा नारा है ग्रीन स्टेट, ग्रीन एनर्जी, क्लीन स्टेट। अंत में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आपकी परिकल्पना के अनुसार हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वस्थ भारत और डिजिटल इंडिया को झारखंड में भी लागू कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को झारखंड में भी सफलपूर्त करेंगे। जय हिंद, जोहार और जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रोत्साहित, विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का वर्ष 2020 तक 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2014 में नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1 किलोवाट क्षमता से 500 किलोवाट क्षमता तक भवनों के अनुपयोगी छतों एवं परिसर में बची जमीन पर सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किया जाना है। और महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजा भी जा सकता है।
इसी योजना के अंतर्गत राष्ट्र के पहले जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को अधिष्ठापित किया गया है, जिसमें 720 पैनल्स हैं। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 2,70,000 यूनिट्स बिजली मिलेगी और जिससे सिर्फ न जिला न्यायालय बल्कि उपायुक्त कार्यालय और आरक्षी अधीक्षक कार्यालय को भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करें, लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा जिला न्यायालय खूंटी में 180 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन एवं लोकार्पण इस समय। एक 180 किलोवाट पावर प्लांट की क्षमता। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। एक बेहद कल्याणकारी योजना, एक नई पहल सुनहरे भविष्य के लिए, जब आजीवन सौर ऊर्जा हमें हमारी जिंदगी को रोशन करेगी और बिजली से होने वाले कई काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और हर स्तर पर लोगों को सुविधा एवं छूट दी जा रही है। आइए हम देखते हैं झारखंड में हो रहे कार्यकलापों की एक झलक। लिया है अब झारखंड ने एक नया संकल्प, ढूंढने हैं ऊर्जा के नए नए विकल्प और पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से संचारित और संचालित करने वाले सूर्य देव से सुंदर विकल्प और क्या हो सकता है। इसी संकल्प का उदाहरण है 10 अगस्त 2015 को अपनाई गई झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति। प्रदूषण से त्रस्त वातावरण को जीवन दान देने का ये एक शुभारंभ है और इस शुभारंभ का आरंभ हुआ जिला न्यायालय खूंटी से, जहां पर स्थापित सोलर पावर प्लांट इस न्यायालय के साथ साथ समाहरणालय की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तो होगी ही, साथ ही न पावर कट की समस्या होगी, न ही पावर ग्रिड पर बिजली आपूर्ति की निर्भरता। अगले 2 सालों में हर सरकारी भवन की छतों पर ऐसे ही पावर प्लांट्स लगाने की योजना है। इन भवनों में मुख्य हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, नेपाल हाउस, हाई कोर्ट, जेल, विश्वविद्यालय इत्यादि। लक्ष्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, अत्यंत महत्वाकांक्षी है। अगले 5 सालों में पूरे देश में 1 लाख मेगावाट सौर बिजली पैदा करने का। और माननीय प्रधानमंत्री के इसी सपने ने झारखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो है 2650 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का, जिसमें 2150 मेगावाट भूस्थित पावर प्लांट से प्राप्त होंगे और 500 मेगावाट छत पर लगे सोलर पावर प्लांट से। इस सौर ऊर्जा क्रांति की पहली कड़ी है खूंटी का ये सोलर पावर प्लांट। अपने शुभ हाथों से इस जन कल्याणकारी मुहिम का शुभारंभ करने के लिए मोदी जी को झारखंड के जन जन का मन से धन्यवाद। ये थी कार्यकलापों की एक झलक और अब हम सादर आमंत्रित करेंगे देश को नई दिशा देने के लिए कृत संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए।
राहुल मन के जोहार करत ही भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्य के लोकप्रिय एवं सफल मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी और आज का समारोह जिसके केंद्र बिंदु है यहां के हमारे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, न्यायमूर्ति श्रीमान डीएन पटेल जी, ग्रामीण विकास के मंत्री श्री नीलकंठ जी, हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान कड़िया मुंडा जी, सांसद श्री राम टहल जी, सांसद श्रीमान लक्ष्मण जी, यहां के मुख्य सचिव श्रीमान राजीव जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा हूं कि आज कई नए इतिहास रचे जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायालय से साथ कोई कार्यक्रम जुड़ा हो और इतनी जनसंख्या आई हो, शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। कुछ ही काला कोट पहन करके आना बैठना, वैसी वहां का माहौल होता है। और ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये अपने आप में एक अजूबा है। मैं झारखंड को बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विशेष अभिनंदन इस बात के लिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें मुझे नजर आ रही है। मैं इन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन महापुरुषों की आज जन्म जयंती है। कुछ समय पूर्व मुझे ताशकंद जाने का अवसर मिला था। ताशकंद की धरती, जहां पर मां भारती ने अपना लाल खोया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जहां अंतिम सांस ली थी, उस ताशकंद में गया था और वहां मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला था। अभी अभी भारत ने 1965 की लड़ाई, उसके 50 वर्ष बड़े गौरव के साथ मनाए।
विजय पर्व के रूप में मनाए, शौर्य पर्व के रूप में मनाए और देश के उस पराक्रमी लाल को याद किया जिनके प्रधानमंत्री पद के काल में भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया था और देश को विजय दिलाई थी। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आपको आश्चर्य होता होगा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कैसे पहुंच गए। एक प्रकार से ये कार्यक्रम मैंने सामने से छीन लिया है। जस्टिस जीएन पटेल जी का एक दिन फोन आया कि हमने एक ऐसा काम किया है, उन्होंने फोन क्या किया, क्यों किया, मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सीधा ही कहा अच्छा, तो मैंने कहा मैं 2 अक्टूबर में आ रहा हूं और गांधी जयंती है और गांधी तो स्वयं पर्यावरण के बहुत ही बड़े हितैषी रहे। पूरे जीवन भर सादगी से उन्होंने प्रकृति की रक्षा कैसे की वो दिखाया है। मैंने कहा मैं आऊंगा आपके यहां। उनको भी ऐसा ही लगा, बम गोला फूट गया। अचानक कोई प्रधानमंत्री कहते कि मैं आऊंगा। आपको भी आश्चर्य होता होगा और खास करके मीडिया के मित्रों के लिए बड़ा मसाला मिल जाएगा आज। मसाला इसलिए मिलेगा, देश का प्रधानमंत्री और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के सपने देखता है और 185 किलोवाट के लिए खूंटी तक आता है। एक किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि कहां 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सपना और कहां 185 किलोवाट बिजली। लेकिन मैंने आना पसंद किया इसके पीछे। आज 2 अक्टूबर मेरी प्रेरणा है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मेरी प्रेरणा है और पूरा विश्व। अभी मैं यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गया था। पूरी देर सब नेता, दुनिया के सब देश एक ही विषय पर चर्चा कर रहे थे, एनवायरमेंट का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कैसी मुसीबत आएगी, बारिश अनिश्चित हो रही है क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है क्या होगा, छोटे छोटे देश डूब जाएंगे क्या होगा। चारों तरफ पूरे विश्व को एक चिंता सता रही है। लेकिन मैं आज 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, ये जो मुसीबत आई है उस पाप के हम भागीदार नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन पाप किसी ने भी किया हो, गलती किसी की भी क्यों न रही हो, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए भारत को भी अपना योगदान देना होगा और हमने देने का निर्णय किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है मेरी आज यहां आने की।
गुजरात हो, राजस्थान हो, वे लोग सौर ऊर्जा के लिए जाएं, सोलर एनर्जी के लिए जाएं, वो तो किसी के भी गले उतर सकता है कि भाई क्या करेंगे बेचारे, कोयला नहीं है तो क्या करेंगे, सौर ऊर्जा करेंगे। लेकिन झारखंड जहां कोयले के भंडार भरे पड़े हैं, वो झारखंड जब सौर ऊर्जा के लिए जाता है तब दुनिया के लिए एक नई मिसाल पैदा करता है, एक नया संदेश देता है। और उस अर्थ में न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इस बात को समझे कि मैं उस प्रदेश की खूंटी नाम के छोटे से स्थान से बोल रहा हूं, जिस प्रदेश की अधिक आबादी मेरे आदिवासी भाई बहनों की है, जिन्होंने जंगलों की सदियों से रक्षा की है, जहां कोयले के भंडार पड़े हैं, वो प्रदेश की जनता विश्व के मानव के कल्याण के लिए आज सौर ऊर्जा के रास्ते पर जाने का संकल्प कर रहा है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आया हूं, झारखंड को बधाई देने आया हूं। एक और भी कारण है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुख्यमंत्री के नाते हर वर्ष हमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती थी। सभी मुख्यमंत्री आते थे, सभी हाई कोर्ट के जजेज आते थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। प्रधानमंत्री आकर के अपना उद्बोधन देकर के चले जाते थे। फिर दिन भर हमारी मीटिंग चलती थी। उसमें सारे सवालों की चर्चा होती थी कि भाई कोर्टों में केस पेंडेंसी क्यों है, केस पूरे क्यों नहीं होते, चर्चा होती है। यहां हमारे प्रदीप भट्ट बैठे होंगे, वो उस समय रजिस्ट्रार हुआ करते थे, तो वो भी उस मीटिंग में थे। और वहां पर एक हाईकोर्ट जज ने रिपोर्टिंग किया, वो चौंकावनारा था, चौंकाने वाला था। जब उनको पूछा गया कि आपके कोर्ट में डिपेंडेंसी क्यों है, केस इतने सारे बाकी क्यों पड़े हैं, निकाल क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने जो जवाब दिया था, वो जवाब मैं जिस राज्य से आता था वहां के हालात जो मैंने देखे जाने हैं, मेरे लिए वो बड़ा आश्चर्य था। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सप्ताह में 1 या 2 दिन बिजली आती है, 2 या 3 घंटे के लिए बिजली आती है, और हमारा कोर्ट का मकान ऐसा है कि पूरा अंधेरा रहता है। बिजली आती है तभी हम कोर्ट चला पाते हैं, वरना हफ्ते में 3-4 दिन तो बिजली के बिना अंधेरे में हम कोर्ट चला नहीं पाते, और इसलिए केसेस नहीं चलते, और इसलिए लोगों को न्याय देने में देरी होती है। मैं चौंक गया था। आजादी के इतने सालों के बाद मेरे देश के न्यायालय में बिजली के अभाव में सामान्य मानवीय न्याय के लिए तरस रहा था। आज मुझे आने का एक प्रेरणा ये है, वो बात मुझे याद आई, और आज झारखंड के न्यायमूर्तियों ने उसका समाधान खोज निकाला, और यहां पर सौर ऊर्जा से कोर्ट चलेगी। पर्यावरण की तो रक्षा होगी, लेकिन न्याय दिलाने में भी एक नया क्षेत्र खुल जाएगा। पिछले दिनों आपने अखबार में, मैं नहीं जानता हूं झारखंड के अखबारों में ऐसी अच्छी खबरें आती है कि नहीं आती हैं, लेकिन पिछले दिन शायद आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, कुछ लोगों ने तो दिखाया था, कुछ लोगों ने लिखा भी था। दुनिया में कोची पहला एयरपोर्ट बना जो एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता था, सूर्य ऊर्जा से चलता था।
अभी अभी 1-2 महीने हुए। पिछले दिनों मैं फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के लिए गया था। फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में गया, मैं उसके सारे रेलवे स्टेशन मेट्रो के सभी स्टेशन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। अगर आप वैष्णो देवी जाएं, और वैष्णो देवी जाएं तो आपको जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वहां जाएंगे तो पूरा रेलवे स्टेशन हमने सौर ऊर्जा से चालू कर दिया है। और आज देश की पहला न्यायालय, एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला है। ये मैं मानता हूं देश को एक नया नजराना है। और महात्मा गांधी को ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है, क्योंकि गांधी जीवन भर इस बात के आग्रही रहे थे। और उस अर्थ में मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। हमारे यहां शास्त्रों में इन विषयों पर हजारों साल पहले बहुत सी बातें कही गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, और बड़ी महत्वपूर्ण संदेश ऋग्वेद करता है, 5000 साल पहले करता है। ऋग्वेद ने कहा है, सूर्य आत्मा जगतास तथुष्य। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य चल और अचल की आत्मा है। चल हो या अचल हो, अगर उसकी कोई एक आत्मा है तो वो भगवान सूर्य है। उस सूर्य शक्ति की ओर आज विश्व का ध्यान गया है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट। भारत में पहले जब बिजली की चर्चा होती थी तो मेगावाट से आगे नहीं होती थी, हिसाब किताब मेगावाट का ही होता था। पहली बार देश गीगावाट की चर्चा करने लगा है, पहली बार। और जब मैं दुनिया के सामने कहता हूं कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम सफलता प्राप्त करेंगे, ये आंकड़ा सुनते ही दुनिया आश्चर्य करती है। सारी दुनिया से हमें बधाई मिलती है, अभिनंदन मिलते हैं। इतना बड़ा अभियान उठाया है जो आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा करेगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण योजना के लिए झारखंड को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के नागरिकों से भी एक बात करना चाहता हूं। करूं? मेरी बात मानोगे? सब लोग बताओगे तो मैं मानोगे? माताएं बहनें बताएं, हमारी बात मानोगे? पक्का मानोगे? आप चाहते हो अपने घर का बिजली का बिल कम आए? जिसके घर में बिजली है वे चाहते हैं कि आपके घर में बिजली का बिल कम आए। आप चाहते हैं पैसे बचे, आप चाहते हैं कि बचे हुए पैसों से बच्चों को दूध पिलाया जाए। तो एक रास्ता है, विज्ञान ने एक नया एलईडी बल्ब खोजा है। नया बिजली का बल्ब आया है, एलईडी बोलते हैं। शुरू में तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आपका 100 रुपये का बिजली का बिल आता है, अगर उसको लगाओ तो बिजली तो ज्यादा, प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बिल आधे से भी कम हो जाएगा। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? लगाओगे एलईडी बल्ब? उस अभियान में जुड़ोगे? पूरे देश में जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की ओर जाने की जरूरत है, उसी प्रकार से बिजली बचाने की भी जरूरत है। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। अगर हम सारे प्राकृतिक संसाधन अपने लिए खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आज हमारे पास जो है ना, वो हमारे पसीने की पूंजी नहीं है।
आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारे, आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। हमारे दादा दादी पिता परपिता वे छोड़ के गए हैं, तब हमें मिल रहा है। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। ये जिम्मेवारी हमें संभालनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि देश में ये जागृति का माहौल बनेगा। पूज्य बापू की जन्म जयंती पर, और पूज्य बापू स्वयं भी बैरिस्टर थे, उनका भी तो न्याय से ही, न्यायालय से संबंध आया था और जिंदगी भर न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे थे। उसी जन्मदिन जयंती पर आज एक न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के साथ देश को समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब मैं माननीय, तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण झारखंड के खूंटी से, जहां के जिला न्यायालय में रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस मौके पर लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और अब इसे आगे ले जाना है। उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के लिए बड़े विश्व के जो बड़े देश हैं वो दोषी हैं और हम इसके लिए दोषी नहीं हैं। फिर भी जो प्रकृति की सेवा करना, मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है, और इसी कड़ी में